मैं रवीश कुमार। आप इन तमाम बर्तनों के बीच में ये आप नल चलता हुआ देख रहे हैं। दरअसल ये हम किसी कबाड़ की दुकान में नहीं आए हैं, बल्कि एक कलाकार के दिमाग की ये उपज है, जिसने हमारे घरों के फेंके गए पुराने बर्तनों को कहीं से सहेज कर एक कलाकृति में बदल दिया है। दरअसल बात बहुत ही साधारण है कि कला के नज़दीक जाने के लिए आपको कला का पारखी होने के लिए बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी हैं तब भी आप उसके नज़दीक जा सकते हैं। सिर्फ इसकी बिना इजाज़त की इन चीज़ों को आप छुए ना, कलाकार से बात कर सकते हैं कि उसकी अभिव्यक्तियों का ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे माध्यम बनती हैं। इसीलिए आज हमने सोचा कि हम लोग में आपको एक ख़ास कलाकार सुबोध गुप्ता की कलाकृति जो मॉडर्न आर्ट गैलरी में दिल्ली की लगी हुई है, उनके ज़रिए हम बात करें कि कलाकार आखिर करता क्या है। इतने सारे बर्तनों को पता नहीं कहाँ से लाता होगा, और जब वो सजाता है तो हमसे वो क्या बात अपनी कहना चाहता है, और हम क्यों इनसे दूर भागते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कि ये शायद हमारी समझ की चीज़ नहीं है, लेकिन ये हमारी ही चीज़ों से कलाकार जो है एक अद्भुत सृजन कर देता है। तो सुबोध गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग में समय देने के लिए। हम ये जानना चाहते थे, एक तो बहुत सिंपल सवाल के जवाब से शुरुआत करते हैं। ये केतली, ये लोटा, ये बर्तन, ये सब पिचके हुए हैं, ये कहाँ से लाए सब आप इतना सारा? ये तो मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से लाया हूँ। हाँ लेकिन पहले इस काम का जो शीर्षक है, हाँ, एवरीथिंग इज इनसाइड। नो, हाँ। एक इस काम का शीर्षक है दिस इज नॉट ए फाउंटेन। दिस इज नॉट ए फाउंटेन। दिस इज नॉट ए ये फाउंटेन। फव्वारा नहीं है। ये फव्वारा हाँ, नहीं है। हाँ तो आप देखे होंगे हाँ नुक्कड़ों से गुजरते हुए, गलियों से गुजरते हुए, हाँ। किसी मोहल्ले से गुजरते हुए, हाँ। कि एक नलका खुला है हाँ। और या तो कोई वहाँ 2-3 बच्चे बर्तन को साफ कर रहे हैं, हाँ। या या एक कोई लड़की या कोई एक महिला। लड़के कोई महिला बर्तन को साफ कर रही है। तो वो जो चित्र है हमारे दिमाग में एक बचपन से कई एक बार देख चुके हैं। मेरे से हर एक हिंदुस्तानी देखा होगा। बिल्कुल। हाँ तो वो हमेशा एक बाहर निकल के नुक्कड़ों पे आके बर्तनों को साफ करना, एक उसकी अगर कहानी मुझे लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो हम कैसे लिखेंगे? तो एक कलाकार उसकी अगर कहानी लिखेगा बिना अक्षरों के तो कैसे लिखेगा? तो हम ये कहें क्या, अगर आपके शब्दों में मैं अपने शब्द जोड़ दूं कि आपने उन तमाम अनुभवों को, उन तमाम हजारों अरबों लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इन बर्तनों को मांझने में लगाया और जीवन को समझने में लगाया, आपने उनकी किसी दुनिया उसको देखे, दुनिया उसको देखे, हमारे नेता लोग उसको देखें और उन चीज को सुधारें, और वहां से उनको आगे उठाएं। लेकिन हम एक कलाकार हैं, हमारी एक जुबान है, हम अपने तरह से कविता लिखते हैं। हमने एक कविता लिखने की कोशिश की है अपने काम। ये सुबोध गुप्ता की कविता है। बहुत सारे नल हैं यहाँ पर जिससे पानी है, और बहुत तरह के पुराने कुकर शुकर भी है, जो अनाज रखने का जो बर्तन होता है घरों में, परात है इसमें, और जिसमें हम अंडा ऑमलेट वगैरह वगैरह बनाते हैं, उन सब को आपने एक तरह से जमा करके। अब मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए। कोई ये पूछेगा कि सुबोध गुप्ता इतना लाए कहाँ से? तो ये मैं कबाड़ी वाले से खरीदता हूँ। उनको बताता हूँ कि भाई साहब आप, क्योंकि ये क्या होगा, फिर से इसको गला देंगे, फिर से एल्युमिनियम एक ढेला बन जाएगा वो। तो हमने कहा अब गलाने के पहले आप मुझे भेज दें। तो मैं ढूंढता रहता हूँ, और हमारे 1-2 एजेंट हैं जो उससे मेरे से वो मेरे लिए काम कर देते हैं। वो खरीद रहे होते हैं तो कबाड़ी वाले सोचते हैं कि ये आदमी कर क्या रहा है, मतलब इतने सारे बर्तनों तो उनके साथ मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो उनको पता चल गया कि अच्छा एक है ऐसा कुछ बंदा जो ऐसे ये सब चीजें खरीदता रहता है। तो अब कुछ सुबोध गुप्ता ने इस नाव को यहाँ पर क्यों टांगा है? मतलब इस नाव में भी बर्तन हैं, वही पुराने बर्तन। मतलब ये 2 तरह की छवियां हैं सुबोध जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बर्तन वहां पर धुल रहे हैं और धुलने का अपना पूरा अनुभव है, और उन्हीं तरह के बर्तनों को सुबोध गुप्ता इस नाव में रखते हैं और पंखा लगा देते हैं, और पंखा उल्टा है जी। तो अगेन अब देखिए, ये बर्तन जो है एक हमारे सस्ते वर्ग के लोगों के लिए एक धरोहर है। उनकी याद दिलाती है।
हाँ, मध्यम वर्गीय परिवार, लोअर मध्यम वर्गीय परिवारों से उनकी याद दिलाती है इस ढंग के बर्तन। एक लगता है कि इसमें एक स्ट्रगल है, एक कठिनाई है, एक जीवन है। बर्तन तो उसी चीज की याद दिलाती है कि नहीं? तो लेकिन नाव अपने आप में एक बड़ी जब सिर्फ हम नाव को देखते हैं तो उसमें एक भावुकपन आता है, एक कविता आती है। नाव को देख के ही एक कविता उत्पन्न हो सकती है। तो जब मैंने पंखा लगा दिया तो पंखा जो है एक ब्यूरोक्रेसी का, एक बाबूगिरी का, एक उनका ब्यौरा है। तो वो आसमान की तरफ उठ चल रहा है। हाँ, तो और साथ में जब आप इकट्ठे सब लोग नाव पे हैं, तो जब अगर दुनिया जाएगी तो ऐसा नहीं है कि बाबू पंखे के नीचे बच जाएंगे और हम गरीब चले जाएंगे, चाहे कोई चले जाएंगे। तो हम बोलते हैं ना कि बाबू भी जाएंगे। तो इसका शीर्षक है इस काम का कि वी ऑल इन द सेम बोट, वी ऑल इन द सेम बोट, ऑल इन द सेम बोट। और ये बर्तन नहीं है, बर्तन हम है, बर्तन हम है और बर्तन लोग हैं, बर्तन है ना? लोग और इस लोग में ये नौकरशाही है, नौकरशाही जो है, बता रही है कि ये जो पूरा एक तरह से मैं कहूँ कि ये जो समानता है, यूनिफॉर्मिटी है बर्तनों की यहाँ से लेकर वहां तक, वो क्या ये कह रही है कि दुनिया के हालात या देश के हालात नहीं बदले, अभी भी इतने बड़े लोग छूट गए हैं। क्या ये मार्जिन है, क्या ये हाशिया है जो ये याद दिला रहा है कि एक दिन दुनिया डूबेगी तो ये पंखा जो है, ये ब्यूरोक्रेसी, वो भी साथ साथ डूबेगी। जी ठीक है, चलिए कुछ हम जोड़ रहे हैं, कुछ आप जोड़ रहे हैं, लेकिन हिंदी के हमारे जो दर्शक हैं उन तक अगर हम लोगों के जरिए कुछ और नई बात पहुंचे। कुछ बर्तन बहुत दिलचस्प हैं, यहाँ पर मैं देख रहा था कि ये बहुत पुराने दौर के बर्तन हैं जो अब हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं। जैसे ये केतली, मतलब चाय की दुकानों पर तो मिल जाएगी, आजकल चाय काफ़ी राजनीतिक रूप से बहस का मुद्दा बना हुआ है। जैसे ये टिफिन का शायद कोई हिस्सा होगा रखने के लिए, या वो छोटी कढ़ाई, वो तो मिल जाती है। पर इस तरह के जो बर्तन हैं वो जो कभी मध्यम वर्ग का, दुर्लभ है, कुछ दुर्लभ है, कुछ इनमें से दुर्लभ है, बिल्कुल दुर्लभ है। और इतना, लेकिन बर्तनों का अब मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब प्लास्टिक के बर्तन आ रहे हैं इनके घरों में। अब दूसरे तरह के बर्तन प्रवेश कर रहे हैं आजकल। तो थोड़ा सा बर्तन भी का रूप बदलता जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा है और इतने लोगों के पास बचा ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो बचा ही रहेगा। एक ये आपने रिक्शा पे इतना सारा लोटा क्यों डाल दिया है? मतलब हम लोग भी कहते हैं कि भर लोटा पानी पिया जाए, लोटा लेके चला जाए। लोटा के बहुत सारे मुहावरे हैं, लोटा के बहुत सारे मुहावरे हैं। खास तौर पे जब मैं बनारस पे था, तो मैंने रिक्शे पे जो बैठ के जो तीर्थयात्री जाते हैं, तो हमेशा उनसे झगड़े करते हैं, 10 रुपए के लिए 15 रुपए देंगे। हमने कहा कि यार बेचारा गरीब आदमी इतना आपको लेके जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, और उसके बाद बैठ के देखेगा तो दो दाना चावल खाएगा, अपना भोजन करेगा वो अपना कमाने के बाद। तो मैंने इसका शीर्षक दिया है सस्ता चावल, सस्ता चावल, चीप राइस। चीप राइस, लेकिन है लोटा जो चमकता है, लोग ये चीप राइस है, सस्ता चावल है। कभी कभी हमारा रिचुअल जो है, बनारस जाए तो हमारा रिचुअल बढ़ जाता है, क्योंकि धर्म नगरी है, ठीक है, हजारों वहाँ पे मंदिरें हैं, तमाम चीजें हैं, भक्त लोग ज्यादा आते हैं। लेकिन उन भक्त जनों में भी लोग अपनी सिर्फ क्रिया करने के लिए एक दूसरी क्रिया करना भूल जाते हैं। रिक्शे वालों से झगड़ा करना, उनको कम पैसे देना, ये सारी चीजें हैं। तो हमने कहा कि आपके तो लोटे चमक रही हैं, लेकिन उनको तो सिर्फ भैया सस्ता चावल चाहिए जो आपके खींच के ले जा रहे हैं कि बेचारे, आप कर्मकांड में इतने लोटे खरीद के चढ़ा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह इसका पेट भर जाता है, उसका पेट भर। पर ये दिलचस्प है कि जिसे हम मूर्त रूप में लोटा देख रहे हैं, उसे सुबोध गुप्ता अमूर्त रूप में चावल के रूप में देख रहे हैं। ये लोटा नहीं, चावल के छोटे छोटे दाने हैं, और जिसे हम सभी ने अपने जीवन के किसी न किसी हिस्से में रिक्शे वाले को 15 की जगह 10 देने का प्रयास किया है। तो शायद उसका वो चावल का हक हमने मारा है। हाँ, लेकिन वो अकल बाद में आती है, हमने भी वो अकल बाद में आती है कि नहीं, ये कि इसका शारीरिक श्रम जो है किसी और से तुलना नहीं की जा सकती है। तो 15 की जगह हम 20 दे सकते हैं अगर सक्षम है तो इन लोटों से आपने पूरे कर्मकांड और तमाम चीजों की धारणा को पलट दिया। लेकिन आपके साथ मैं अपने दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है सुबोध जी कि आपने खोपड़ी को स्टील के बर्तनों से बना दिया है। आप इन बर्तनों के जरिए मतलब कहाँ तक हमारे जीवन में देख रहे हैं? हम तो अक्सर इन्हें नए बर्तन के रूप में देखते हैं,
पुराने बर्तनों के रूप में देखते हैं, और इसमें छूत अछूत का भी होता है बर्तनों का हमारे हिंदुस्तान के परिवारों में। हाँ, लेकिन बर्तनों को देखा जाए तो बर्तन एक ऐसी चीज है, आज से 10 साल खास तौर पे पहले हमारे देश की 80% जनता, चाहे वो मध्यम परिवार के हो चाहे अपर मध्यम परिवार के हों, स्टेनलेस स्टील ही यूज क्या करते थे सबसे ज्यादा। उसके आप भिकमंगों के पास भी स्टेनलेस स्टील का एक बर्तन मिल जाएगा, बर्तन, लेकिन उससे पहले माना जाता था। लेकिन फूल का बर्तन महंगा हो गया, और फिर स्टेनलेस स्टील जब आई उस समय लग्जरी था, लेकिन जब स्टेनलेस स्टील ज्यादा मात्रा में आई तो एक आम आदमी, हर आदमी के लिए वो एक, बाद में लोग दहेज के आइटम में फूल का बर्तन सप्लीमेंट्री आइटम में देने लगे थे कि ये शोभा है, परंपरा है। लेकिन उसी तरह से बर्तन जो है वो आदमी बहुत सारे, पहले अपने आप में बर्तन की कई एक मतलब भी हैं, जैसे उसका खालीपन, उसका चमक होने के बावजूद आपके पास पैसे नहीं है कि खाना खाएं। बर्तन का खालीपन, बर्तन का खालीपन, खाली बर्तन कितना ढंढनाता है, कितना ढंढनाता है, और उसी तरह से बचता है बर्तन। लेकिन और इसमें चमक है। तो दो जो माने हैं, खैर बर्तन के अपने माने हो गए। तो इस तरह से मैंने बर्तन को, मैं देख रहा हूँ इस आंख में, जो आपने बर्तनों से जो आंख बनाई है खोपड़ी की, वो पूरा हड्डी गायब है। मतलब हमारा ढांचा जो है, हम जिन चीज़ों से खाते हैं, जिसको पोषते हैं, वो उससे आपने बना दिया है कि चम्मच, छिपी, छोटी थाली, है ना, छलनी। ये मेरा मीडियम है। ये मेरा एक तरह से कह लें कि रंग है। ये रंग है, ये मेरे लिए रंग हो गया एक मूर्ति बनाने के लिए।